हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को सॉरी, क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो पार्ट नंबर 2 है, वो जो पहला वीडियो है वो कट गया था। मतलब मोबाइल में ना चार्ज था 28%, तो मुझे लगा कि वो पूरा मतलब हो जाएगा रिकॉर्ड, लेकिन 57% तक ही चला, उसका जाके फिर खत्म। तो इसीलिए वो जो वीडियो है मैंने आधा ही अपलोड करके रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो वन शॉट वीडियो है। तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द ही। ठीक है, तो वो सब रिकॉर्ड हो चुका है, बस उसको थोड़ा बहुत जो बीच की जो अननेसेसरी बातें हैं उनको कट करके बस अपलोड करना है। ओके, तो बस थोड़ा इंतजार कीजिएगा, वो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। ओके, और आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक सा क्वेश्चन, जो आप सभी को बहुत ही ध्यान से देखना है। क्योंकि जब ये 2025 में आया ना, बहुत से लोगों का ना होश उड़ा दिया। बहुत खतरनाक क्वेश्चन था। ठीक है, लोग इसको देख के ही कंफ्यूज हो गए। रीजन क्या है? क्योंकि सभी ने पता है क्या सीख के रखा था, हम भी सीखे और आप भी सीखे हो, इक्वल अमाउंट, लेकिन किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है ना, साधारण ब्याज का जो इक्वल अमाउंट का केस हम सभी को पता है, हम लोग आराम से कर सकते हैं, तो हमने उसको बहुत अच्छे से सीख कर रखा है। लेकिन पता है इस बार एसएससी क्या करती है? एसएससी ने क्या किया 2025 में? इक्वल अमाउंट का क्वेश्चन तो दिया है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का दे दिया। ठीक है, और सभी लोग इसमें कंफ्यूज होके रह गए। लेकिन अब देखो, मैं इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। ओके, तो एक बार इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। महेश के पास 1617 रुपए है। उसने इसे अपने बेटों विजय और अजय में बांट दिया और उन्हें 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि विजय और अजय को क्रमशः 13 और 14 वर्षों के बाद समान राशि मिली। महेरा, अच्छा महेश, ये महेरा दिख रहा था हमको, कोई बात नहीं। ये क्या बोला गया है? तो महेश ने विजय को कितने रुपए दिए थे। ओके, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान देना, पता है इस क्वेश्चन में ना ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें मतलब लोग कंफ्यूज होते हैं। पता है क्या क्वेश्चन दे देगा? यही क्वेश्चन रहेगा, बस कुछ नहीं। ऐसा क्वेश्चन आया था 2025 के जीडी एग्जाम में। अगर आप लोग अपना मतलब पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपको उसमें मिला होगा गारंटी। ओके, क्या लिखा होगा कि देखो, मंदार के दो पोते थे, एक केतन और कुछ था ऐसा करके। ठीक है ना, और वहां पर ना देखो, यहाँ पर पता है, यहाँ पर ऑलरेडी ये वाला डाटा दे दिया गया है कि 13 और 14 वर्षों के बाद समान राशि मिलती है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। उसमें ऐसा था कि विजय का एज 10 होगा, अजय का एज 11 होगा। 22 साल होने पर 22 साल होने पर उन्हें समान राशि मिलेगी। तो हम लोग 22 में से इस विजय को माइनस करते हैं। 22 में से 10 गया, यानी विजय हो जाएगा 10 साल के लिए उसका ब्याज लगेगा। और 11 देखो, 22 में से 11 गया, यानी अजय को कितना साल के लगेगा? 11 साल के लिए लगेगा। और यही जो डाटा है ना, यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया गया है। तो आपको वैसा भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और दोनों में कंसेप्ट सेम है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। देखो, एक तो ये है, आप इसको बेसिक से जा सकते हो। बेसिक से जाओगे, आपका कुछ नहीं, बस समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। देखो बेसिक में क्या है, हमें पता है ना क्या बोला गया है कि इतना रुपए उसने इसे अपने बेटे विजय और अजय को दिया, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 10% है, और 13 वर्ष और 14 वर्षों के बाद उन्हें समान राशि मिली। यानी दोनों का अमाउंट क्या है? अमाउंट है दोनों का इक्वल। बस इसको हमें ध्यान में रखना है। अमाउंट क्या है? इक्वल अमाउंट का केस है। ये किसका केस है? इक्वल अमाउंट का केस है। तो इसको कैसे करेंगे? तो आप लोग बोलोगे हमें अमाउंट का फॉर्मूला आता है। तो देखो, एक तो तरीका है बेसिक में अमाउंट का फॉर्मूला लगा लो। दिखाते हैं अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन मैं उससे बनाऊंगा नहीं, आप लोग बस इससे बना सकते हो और कुछ नहीं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है क्या? टी ब्रैकेट 1 प्लस आर नीचे 100, और इधर क्या होता है हम लोग का एन। ओके, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। अब बताओ, अमाउंट के फॉर्मूला से अगर हम लोग गए ना, तो क्या होगा पता है? बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। अब बताओ, यहाँ पर एन का जगह में आप यहाँ पर क्या लोगे? इसका 13 पावर लोगे, फिर जो दूसरा होगा उसका पावर 14 लोगे। कितना ज्यादा दिक्कत हो जाएगा ना। बताओ, किसी का 13 पावर निकालना का संभव है? आप लोग बोलोगे बिल्कुल नहीं। ओके, निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग इसको थोड़ा बेसिक से हटके अपना शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। तो ध्यान देना, पता है क्या करो? सबसे पहले याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे बड़ा रोल किसका है? रेट का है। तो 10% है ना, 10% को खोल लो। ठीक है,
10% माने क्या होता है 1/10। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 1/10 कैसे मिला, 10 है, परसेंट हटाओ नीचे 100, जीरो से जीरो खत्म, कितना मिलेगा हमें 1/10। और याद रखना जो जो नाम दिया गया है उसको लिख लो। यहां पर है विजय और यहां पर है अजय, और विजय को मिल रहा है पैसा 13 साल के लिए और अजय को मिल रहा है कितना 14 ईयर के लिए। ठीक है, मतलब विजय ने लगाया है 13 साल के लिए और अजय ने लगाया है कितना 14 साल के बाद। ठीक है, तो आप ध्यान देना अच्छे से। अब यहां पर से ना हमें अच्छे से ध्यान देना है कि क्या बोलना कि पहले कितना था 10 था, 10 में एक बढ़ाओ कितना हो गया 11 हो गया। पहले कितना था 10 था, 10 में एक बढ़ाओ कितना हो गया है 11 हो गया है। क्लियर। अब क्या बोलता है दोनों को समान राशि मिलती है ना, तो एक चीज मेरा बात को ध्यान से समझो। ओके देखो, अच्छा देखो जो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, विजय का जो पैसा है वो कितना साल के लिए चल रहा है 13 वर्ष के लिए। ओके, और अजय का पैसा चल रहा है कितना 14 वर्ष के लिए। उसके बाद जाके उनका पैसा समान हुआ है। अजय ने 14 साल के लिए लगाया और विजय ने बस 13 साल, यानी अजय को 1 साल ज्यादा लगाना पड़ा समान होने के लिए। बात समझना, विजय का जो है, विजय बस 13 वर्षों के लिए, बस मेरा ये लाइन पकड़ो, विजय जो है ना, विजय 13 साल के लिए चलो बैंक में पैसा जमा देता है और अजय 14 साल के लिए देता है, तब जाके दोनों का पैसा इक्वल होता है कि नहीं। मतलब अजय जो है ना, अजय थोड़ा कम पैसा दिया होगा, इसीलिए तो उसका 14 साल लग गया विजय का समान होते होते। यानी अब यहां पर देखो कौन कम है, तो आप बोलोगे ये 10, यानी 10 किसका मान है, अजय का मान है। ओके, अब ये इन लोग का साथ ही उसको हटाओ। यहाँ पर देखो अजय का मान कितना है 10 और विजय ने 13 वर्ष के लिए लगाया है, यानी इसने क्या किया, इसने जो पैसा है ना वो थोड़ा ज्यादा पैसा लगाया होगा, इसीलिए इसका 13 साल में उतना हो गया। लेकिन इसने कम लगाया, इसलिए उसको 1 साल और ज्यादा लगाना पड़ा ताकि वो विजय के बराबर हो पाए। तो विजय ने कितना लगाया होगा, आप बोलोगे कितना, विजय ने लगाया है कितना 11। बस सिंपल। अब ये बोलना कितना रुपए उसके पास थे, महेश के पास कितना रुपए था 1617। अब इसको बांटना किसमें था, अजय और विजय में, तो 10 और 11 कितना होता है 21 का मान है। हमसे क्या पूछा है, महेश ने विजय को कितना दिया है, तो विजय को कितना दिया है, तो आप लोग बोलोगे 11, यानी 11 का मान चाहिए। बस इसी को काट लो, आंसर खत्म। इसको काट लेते हैं किसे, 7 7 2 9 7, इसको काटते हम लोग कितना से 3 से, 3 7 21, 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27, 7 से काट लो, 7 7 49, फिर कितना हो जाएगा 49, फिर 7 7 49, यानी 77 इंटू 11 हमें आंसर कितना मिलेगा 7 लिखो। 7 और 7 14 का 4 हाथ में 1, 7 और 1 8, यानी 847 इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखो क्वेश्चन देखने में इतना लंबा चौड़ा था ना, लेकिन ये क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं था, आप लोग इसको आराम से बना सकते थे। ठीक है ना, बस बहादुरी ये था 10 और 11 हम लोग ने कैसे लिखा कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज है तो हमेशा ब्याज बढ़ेगा। तो पहले 10 था, 10 में 1 जोड़ो 11 हो गया। अब इन दोनों रेशियो से ही हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। कैसे कि देखो विजय ने लगाया है 13 साल के लिए, अजय ने लगाया है 14 साल के लिए। ठीक है ना, तो विजय का पैसा समझना, विजय ने लगाया कितना, विजय ने लगाया 13 साल के लिए और अजय को विजय का समान होते होते उसको और 1 साल ज्यादा लगा, यानी पक्का अजय ने थोड़ा कम पैसा लगाया है। तो अजय ने कितना लगाया है 10 और विजय ने कितना लगाया है 11। तो क्या बोलोगे, ये जो 1617 जो है ये 11 और 10 21 का मान है। हमें क्या चाहिए, विजय का मान यानी 11 का मान चाहिए। आंसर खत्म। ओके, आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप उसको एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और बहुत ज्यादा थैंक यू कि आप लोग ने इतना दिन तक वीडियो नहीं भी अपलोड किया, तो आप लोग ने अपना सपोर्ट वैसे ही बनाए रखा है। ओके, थैंक यू।